हेलो वन वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं वन वन पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के पास आए हैं तो 100% ये चेंजेस आपकी लाइफ में रेजोनेट होकर रहेंगे, बट थोड़ी सी आपके एनर्जी पर भी डिपेंड रहेगा। जैसे जैसे मैं एडवाइस दूँ यूनिवर्स के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, तो प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए और जिससे जल्दी ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी लाइफ में रेजोनेट होकर रहे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ में वन वन पोर्टल के बाद कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा वन वन पोर्टल ये है कब, पहली जनवरी एंड 2026 का पूरा सम वन और फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये हो बन जाता है वन वन पोर्टल, जो न्यू स्टार्टिंग को दर्शाता है और न्यू बिगिनिंग के आपके एनर्जी, मतलब बॉडी में न्यू एनर्जी आएगी, इंटर करेगी एंड आप हर चीज़ न्यू चैलेंजेस हैंडल करेंगे। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आएंगे, जिससे आपका और ज़्यादा क्रिएटिविटी एंड अपनी लाइफ में फोकस कर पाएंगे, बैलेंस ला पाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में वन वन पोर्टल के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके और हाँ, प्लीज़ वीडियो क्लेम करना मत भूलिएगा। थैंक यू निवास आगे महादेव। कोई अंजल नंबर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी दुख था और जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है और जिन्हें हर्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, तो आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कीजिए। क्योंकि जब तक आप हील नहीं होंगे खुद से, मतलब कि खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं आएगा और आप डिवाइन से, आई मीन गॉड से, यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे भले ही जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि आपके ये जो ग्रोथ में बाधा है जो भी ग्रोथ में बाधा, ये बार बार आपके जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, वो बार बार आ रहा है आपके माइंड में। वैसे ही आपको फिर आप बैक में चले जाते हैं, आपको ये बैक में ले जाता है। देखिए जैसे आप स्टार्टिंग में आप आगे आ गए, हाँ, तो वो सब कुछ पहले भूल चुके हैं, आप अपने काम में जुट गए, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आपके साथ पहले क्या हुआ, आप बिल्कुल भी उसे ध्यान नहीं कर रहे। अच्छी बात, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। फिर एक दिन आप अचानक अकेले बैठते हैं एंड फिर से आपको वही सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि देखिए आपको साथ इतना बुरा हुआ, आपको उन्होंने धोखा दिया, टाइम पर किसी ने साथ नहीं दिया, आपको काफ़ी लोगों ने गलत समझा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगती है। तो फिर यहाँ पर क्या है, वो कि आपके अंदर गुस्सा भर जाता, क्योंकि आप उससे आज बेटर पोजीशन में हैं और आपने प्रूफ किया कि आप वैसे नहीं हैं, आपको गलत, आई मीन आप बेटर डिजर्व करते हैं, आपने ये सब प्रूफ किया। बट क्या है, आपके अंदर आ गया गुस्सा और उस टाइम में कोई सी भी सिचुएशन है, आप उस गुस्से में कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो गलत होगा। सो प्लीज़ आप बार बार पास्ट में मत जाइए एंड उसको याद मत कीजिए उन सारी चीज़ों को। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए उनसे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, बार बार पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, तो आप मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे उन लोगों को फॉरगेट कीजिए अपनी लाइफ से एंड अपने माइंड से। मेन चीज़ देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनने वाले हैं। वन वन पोर्टल के बाद आपका और डिवाइन का कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पर देखा आपने किसी चीज़ में तो आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए आपने किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा वर्क किया, मुझे यहाँ पर क्यों लगा रिलेशन में, आपने कोई रिलेशन हो सकता है या रिलेशन एंड यहाँ पर अपने ऊपर भी आपने वर्क किया है। आपने काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत मेहनत की है, ठीक है। वो करियर भी है, साथ में रिलेशनशिप भी है एंड यहाँ पर अपने ऊपर भी काम करना हो, बहुत सारी चीज़ों में जैसे आपने इकट्ठा वर्क किया हो एंड वर्क किया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। इसका इफेक्ट से मतलब है कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। आपको ये देख रहे हैं कि आपने जैसे करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझे यहाँ पर लग रहा है काफ़ी लोगों ने करियर में मेहनत की हो सकती है, किसी ने सभी में अपना रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा देने की कोशिश की। इस बार बेटर, अगर आपको कुछ आप अटेंशन नहीं देते थे तो अटेंशन दिया, एफर्ट एक तरफा रहते तो आपने एफर्ट ज़्यादा दिए इस बार एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। तो आपको इस बार रिजल्ट की इंतज़ार है, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, रिजल्ट का इंतज़ार हो सकता है कि इस बार आपका रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन की है, हाल ही में एग्ज़ाम दिया है, तो आपको इंतज़ार है कि आपका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया, सीरियसली काम किया और अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है। तो आपको बस रिजल्ट का इंतज़ार है। बट यहाँ पर कोई बोला जा रहा है कि यूनिवर्स, ये सब तो ठीक है, बट यूनिवर्स की तरफ से कोई आपको ऑफर आ रहा है, ये करियर से रिलेटेड है, आपको ऑफर आ रहा है, आपके आसपास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप उन्हें इग्नोर कर रहे, देख नहीं रहे हैं। प्लीज़ आप उन्हें देखिए, पहचानिए। अगर
आपको लगे कि वर्क करना चाहिए, मेरे ख्याल से जब यूनिवर्स की तरफ से आया तो डेफिनेटली आपको उसमें वर्क करना चाहिए, और आपको भी मालूम है कि आप उसमें वर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेंगे। ऐसा देखिए, अगर आपके पास कोई स्किल है तो प्लीज़ आप अपनी स्किल पर वर्क कीजिए, अपने स्टडी भी करते रहिए और स्किल पर भी वर्क कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है। एंड आपको जो वर्क को लेके जो सीरियस नहीं होते तो सीरियस होने वाले, काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने वाली है, और अब आप पूरे तरीके से संतुष्ट होने वाले हैं। ठीक है, संतुष्ट होने वाले हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग के पास सक्सेस तो मिल जाती है तो पर हाँ, बट उनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो जाती है तो उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। एंड अगर ऐसा दोनों हो जाती है तो उनके फिर मनी प्रॉब्लम आने लगते हैं, उन्हें लगता नहीं बिजनेस और हमें खड़ा करना चाहिए, उनके नए एम्स बनते हैं वो, तो उन्हें कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती, चाहे जो कुछ हो। एंड फिर काफ़ी लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, उन्हें चाहे जितना अच्छा मिल जाए पर वो संतुष्ट नहीं होते। बट आपके साथ यह है कि आप बिल्कुल खुश होने वाले हैं, आपको कोई भी यूनिवर्स से शिकायत नहीं रहेगी, आपको ये नहीं लगेगी कि नहीं मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, ये मिल जाता तो जो बात ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी शिकायत करने वाली चीज़ें खत्म हो रही हैं। एंड यहाँ पर देखो, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एंड एक तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। फिर यहाँ पे मुझे देखिए कभी आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, कोई थॉट चल रहा है, उसे हाल ही लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आप कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी निगेटिव सोचते हो, उसके बारे में आप उसको कभी उस पर वर्क करना चाहते हैं, कभी लगता है अरे छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बट प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखें, एंड जितना काम रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एंड और देख लेते हैं, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, प्लीज़ आप उसे कंट्रोल कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड यहाँ पर ये है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस। अगर करियर में आप सेटल हैं तो रिलेशनशिप करियर ही लग रहा है मुझे, करियर को लेकर और ज़्यादा आप सीरियस होने वाले हैं। जैसे किसी को लग रहा था कि ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल लग रहा था, जैसे कि किसी को लगता है कि ये एग्जाम्पल के रूप में कि ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगी, इसके लिए इम्पॉसिबल है, बट वो कर दिखाता है वो चीज़ें। वैसे ही आप इम्पॉसिबल चीज़ें कर रखे थे, दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट नंबर 3 या 7 नंबर हो सकता है। 7 नंबर आप थोड़ा सा इमोशनल देखिए इमोशनल डिस्टेंस बनाइए। अगर आप जो भी फील कर रहे हैं प्लीज़ आप बताइए कि मैं ये फील कर रहा हूँ। अगर आपको जिस चीज़ से हर्ट होता है उस चीज़ बताइए उस चीज़ को कि आप ये इस चीज़ से हर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों मुझे रेड कलर दिख रहा है, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपने रेड कलर पहना होगा तो आपके पैसन और ज़्यादा तेज़ी से होगा। आप बस इस एनर्जी को वो कर लीजिएगा, हैंडल कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर पैशनेट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसे गलत डायरेक्शन में मत लगाइएगा, उन पर लगाते हुए तो मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को और सीरियस लेते हुए जा रहे हैं मोड में, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा से पहले प्लानिंग बनाएंगे, उस पर वर्क करने की स्टार्टिंग करेंगे, एंड अपने लाइफ को बिल्कुल एक ट्रैक पर ले जाएंगे कि कैसे ले जाना है आपको, कैसे मनी फ्लो। आपका पूरा फोकस मनी पर ही रहेगा, मनी पर रहेगा, एंड संतुष्टि अपने ऊपर रहेगा और किसी पर भी नहीं। एंड आपको अपने अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारी रास्ते की बुरी नज़र से रक्षा हो रही है। अगर आपको अपने आप को लग रहा था कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो डोंट वरी, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपके मतलब बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है, तो इसके कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस निष्फिक्र होकर आगे बढ़ते हैं, ये जोश हमेशा जारी रखिएगा। ये नहीं कुछ दिन का जोश है उसके बाद आपने ये बंद कर दिया, बस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। आपके बाद ये एनर्जी आपकी 3 दिन में या फिर 7 डे में आपके रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी, या 4 डेज भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एंड देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सिर्फ मांगो, एंजल तुम्हारी सुन रहा है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे तो प्लीज़ कीजिए, अगर करने की सोच रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि जब एंजल तैयार हैं तो आपको फिर क्या है ये दिक्कत। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना कीजिए, क्योंकि जल्दी ही आपकी प्रेयर सुन ली जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है तुम्हारे अंदर प्रोटेक्शन और क्लियरिटी आ रही है, बार बार रिपीटेड मैसेज आ रहा है और मैसेज लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये साफ साफ बोला जा रहा है कि आपके अंदर आपको क्लियरिटी और प्रोटेक्शन आ रही है, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, आपको अपने जो गोल्स हैं वो क्लियर भी दिख रहे हैं। आप जो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर आपको क्लियर न समझ आने की वजह से आप काफ़ी सारे चांसेस जो ग्रोथ होने के थे वो छोड़ रहे थे, यूनिवर्स आपको बहुत चांसेस दे रहे थे, या फिर आपके आसपास ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हमें आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बट आप वो नहीं देख रहे थे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे,
और उस पर वर्क भी कर पाएंगे, ये नहीं देख पाएंगे और टाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वर्क भी कर पाएंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोई कोशिश कर रहा है तो उससे प्लीज़ अगर कोई गलत एडवाइस दे तो आप अपने कान खड़े कर लीजिएगा दोनों उससे नहीं सुनना है। बट हाँ 10 बार चेक कर लीजिएगा कोई जब कोई एडवाइस दे तो कि वो आपके ही लिए ही फ़ायदेमंद है, ऐसा ना हो कुछ दिन के लिए फ़ायदेमंद हो उसके बाद फिर वो आपको लॉसेस देने लगे। ओके, महादेव आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सन्निवेशन से। देखिए नेगेटिव सिचुएशन से यहाँ पर आपको अगर मुझे यहाँ पर लग रहा है आपको अपनी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा चिंता है। आपको लग रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको लग रहा है कि जैसे पहले लोगों ने हार्म किया आपको हैं, अब आप ग्रो कर रहे हैं, लोगों के नज़र में और ज़्यादा आ रहा है, सबको लोग खटक रहे हैं सबको, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि पहले जैसे वो लोग फिर से आपको हमला न करें, ऐसा नहीं है। वो इस वजह से किया गया था क्योंकि अगर ना किया जाता तो आप अपने आप को न पहचान पाते। आज इतने ज़्यादा स्ट्रांग है जितने आप उतने न बन पाते, इस वजह से ये सारी चीज़ें की हैं। अब वो लोग दोबारा आप तो इसके जब उन्होंने चीज़ें की तो उनका पार्ट आपकी लाइफ से अब खत्म हो गया योगदान देने का, अब वो नहीं दे पाएंगे। आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, बात 3 कार्ड सेम आए हैं तो कोई ये जोक नहीं है। अगर आपको मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपनी बहुत ज़्यादा चिंता है कि कोई हार्म नहीं पहुँचा दे, कोई इंसल्ट ना कर दे, कोई कुछ लंच ना लगा दे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ निगेटिव सिचुएशन और निगेटिव लोगों से आपकी रक्षा हो रही है। आप प्लीज़ निष्फिक्र होकर अपने वर्क गोल्स पर ड्रीम्स पर वर्क कीजिए। ओके, आपको ज़्यादा चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे प्लीज़ हर्डल नहीं बनाइए एंड दोबारा वो सिचुएशन याद मत कीजिए, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो ये ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होता है तो फिर ये लाइफ में हमारे दोबारा चांसेस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो पहले हुआ है आपके साथ वो आपके मन में फियर बैठ गया है, वो जा नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप पहले उसे हील कीजिए। जब भी आपको चाहे जितनी प्रोटेक्शन दी जाए आप अनप्रोटेक्टेड आप अपने आप को महसूस ही करेंगे। सो प्लीज़ यहाँ पर अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही तुम्हें धोखा दे सकता है। तो अगर आप किसी को अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं या फिर लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं कि ये क्योंकि कोई गलत एडवाइस दे रहा है, गलत एडवाइस के जरिए ही आपको धोखा दे सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो प्लीज़ आप पहले बात एडवाइस जो भी दे तो आप उसकी मानी नहीं है, आपको पहले 10 बार चेक कर लेना कि सच में है या नहीं। इसी के चक्कर में आप कोई सही एडवाइस भी मत छोड़ देना, प्लीज़ अपना दिमाग यूज़ करना। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि हमें देखिए व्यक्ति आदमी को पहचानने में पूरी लाइफ निकल जाती है और आजकल के तो लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं एक दूसरे पे। तो प्लीज़ जल्दी भरोसा मत कीजिएगा आप। जो ज़रूरी नहीं है जो साथ दे रहा हो तो रियल में भी साथ दे रहा हो। प्लीज़ अपने आँख कान खोल के सुनिए कि रियल प्रॉब्लम कहाँ से उठी और वो दोबारा रिपीट नहीं होगी जो पास्ट में आपके साथ रिपीट हुई है। ओके, उससे आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ दोबारा नहीं होगा। आपने कुछ जो लेसन लेने थे वो आपने प्रॉपर लेसन लिए हैं। तुम्हारी सफलता से सब खुश नहीं होते, इसलिए अपनी प्लानिंग को सीक्रेट बना कर रखो। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि आप प्लानिंग को प्लीज़ अपने सीक्रेट बना कर रखिए। कोई भी क्यों ही किसी को बढ़ते हुए देखना चाहेगा, आप ही बताइए। तो आप क्योंकि आप देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, पैसा का मनी फ्लो आपका बढ़ने वाला है, आप अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे, जिनका फ़र्ज़ है जिन्हें यूनिवर्स के थ्रू दिया है कि आपको जाके इनके लेसन और ज़्यादा आपको ये लेसन रीड करवाना, तो वो लोग तो आएंगे ही आपको इंक्लूड लाइफ में। तो प्लीज़ आपको उनको उन्हीं लोगों पर फंस के नहीं रहना। कुल मिला के मेरी बात ये है, उन लोग को फंस के नहीं रहना, उस पर ध्यान नहीं देना, लेसन अपना लर्न करना है और डायरेक्ट वहाँ से निकल जाना है। उन लोग के ना साथ ना कुछ भी आपको बॉन्डिंग नहीं बनानी, आपको ज़्यादा ये नहीं मन में बनाने कि अब दोबारा नहीं होगा। दोबारा होगा तो आपको निपटने के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था, आपने अपने आप को पहचाना नहीं। फिर अब आपको अपने आप को पहचानेंगे, आप अपनी शक्ति अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नाजुक समझ रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि अब ये परिस्थिति दोबारा होगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा ये वगैरह वगैरह, तो आप ऐसा इससे निष्फिक्र रहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये आपको अपने आप से मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, यूनिवर्स देखिए और क्या कह रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्लीज़ आपके प्रकृति है वो आपको साइन दे रही है, ये नंबर्स देख सकते हैं एंड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपको प्रकृति में। आप प्लीज़ अगर कुछ चीज़ें रिपीट दिख रही हैं, जैसे देखिए फैदर दिखना आपको बार बार रिपीट दिख रहा है। तो जो अननोन नंबर लोग होते हैं, जैसे मोर दिखना, स्नेक दिखना, कुछ तो आपको साइन मिल रहा है। तो प्लीज़ आप उसके बारे में जानिए एंड जिससे आपका हार्ट और माइंड दोनों ओपन होगा और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप उस साइन को देखिए जरा, आपको क्या क्या बार रिपीट दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखिए विंटर चल रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप इस टाइम कोई भी वो करेंगे मैनिफेस्टिंग करेंगे, वो आपकी तुरंत ही एंजल तक पहुँच जाएगी। 2 कार्ड्स आए हैं सीरियसली। आप एक तो पहले बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, ये भी एक कार्ड आया था और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप सिर्फ मांगो। लुक एट दिस, एक ये कार्ड आया था
एक ये कार्ड आया, एक ये कार्ड आया, सेम कार्ड है पर डेक अलग अलग है। तो यहाँ ये मेरा बनाया हुआ है, ये मैंने इसे बाय किया हुआ है। सेम मैसेजेस आए हैं कि आप बस मांगो उनसे, अब वो आपकी विशेष पूरी करने के लिए रेडी हैं। आपको भी मांगना कैसे है, आपको अगर कोई लिखने वाला तरीका राइटिंग मैनिफेस्टिंग होगी तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी मैं टेक्निक अपना सकते हैं मैनिफेस्टिंग करने के लिए। तो प्लीज़ जब विशेष मांगने के लिए बोला जा रहा है, दो कार्ड आए हैं, एक नहीं दो कार्ड आए, तो प्लीज़ मांग लीजिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलना। एंड थैंक यू यूनिवर्स। या हर मादी या कोई एंजल नंबर, आई थिंक मुझे एक और निकालना चाहिए। मैनिफेस्टिंग, ओह सीरियसली आपको 2 बार बोला, 3 बार बोला गया, प्लीज़ 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 मैनिफेस्टिंग मांगिए, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो जाएगी। अगर कोई भी विश है आपकी, बोलिए यूनिवर्स से कि मुझे ये दीजिए। मैं आप पेपर में लिख सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं भाई। आपको नहीं है, आई होप दिखे ये, बट उल्टा दिखेगा इसमें तो। कर दिस थिंग इतना, एक सेकेंड दिखा होगा, आप तो आपको दिखाओ, देखिए पूरा, देखिए क्लियरली, देखिए आपको बोला जा रहा है कि लिखिए, पेपर में लिखिए, पेपर में लिख कर तो उसे अपनी, और जो आप मतलब कि मैसे मत लिखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको जो क्लियरली चाहिए वही लिखिएगा, ठीक है। एंड ये मत सोचिए ये चाहिए कि ये चाहिए ये चाहिए, आप 10 चीज़ें नहीं, एक चीज़ मांगिए पूरी क्लियरली, सबसे मतलब एक ही चीज़ मांगिए, तो वो आप अपने आप से बिल्कुल क्लियर लो। आपको ये देखिए, ऐसा मत करना कि आपको ये पर्सन छोड़ना भी हो, ये चाहिए भी पर्सन, तो ऐसा नहीं, आप ये छोड़िए या फिर एग्जाम्पल के रूप में बता रहे, या फिर छोड़िए या फिर रखिए, ठीक है। एंड कोई भी एक विश आप मांग सकते हैं। आई सीरियसली बहुत ज़्यादा कभी कभी कोई ब्यूटीफुल रीडिंग हो जाती है, तो यूनिवर्स आपको इसी विंटर में देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब 3 कार्ड आए हैं तो प्लीज़ आप मांगिए उनसे जो भी आपको मैं आपको अपनी लाइफ में चाहिए। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा आप अपने क्योंकि विंटर आपकी बहुत ज़्यादा लकी मंथ है, हो सकती है, या फिर आपको विंटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ये आपको जो मैनिफेस्टिंग तो होगी एंड आपके ना जो आपका हार्ट है वो भी हील होगा इसी विंटर में, है ठीक है, इसी विंटर में। एंड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप काफ़ी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। मुझे यहाँ पर विशेष बहुत दिख रही हैं, आपकी कोई विश है वो पूरी होने वाली है, बस यूनिवर्स कह रहा है एक बार हमसे मांगो। और बट हाँ, आप एक साथ बहुत सारी विशेष नहीं मांगना, तो यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करना, क्लियरली विश मांगना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वो आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज़ क्लेम करना मत भूलें। थैंक यू यूनिवर्स। हर अरमादे कोई एंजल नंबर लिख सकते हैं। और अगर मेरी रीडिंग पसंद, प्लीज़ थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।